जय हिंद। आज की इस क्लास में हिंदी का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई क्लास को। पहला सवाल दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, मछली क्या है। मछली क्या है, कहानी है कि निबंध है कि शिक्षा शास्त्र है कि ललित निबंध है। तो जो मछली चैप्टर है वह एक कहानी है और किनके द्वारा लिखी गई है। तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल है, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किनकी रचना है। नौकर की कमीज नामक उपन्यास जो है वह किसकी रचना है। कैलाश वाजपेयी की, विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की अमरकांत की। तो नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था। तो संतुल ने मछली को लेकर भाग गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, मछली कहानी के लेखक कौन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 8 नंबर सवाल है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली जो कहानी है किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन दिया है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। तो मछली जो कहानी है वह सामाजिक कहानी है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति डैश की है। राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति डैश की है। तो जो यह पंक्ति है यह गुरु नानक की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, रहीरास किसकी कृति है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। रहीरास किसकी कृति है। तो रहीरास गुरु नानक की कृति है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, आसदी बार किसकी रचना है। आसदी बार किसकी रचना है। तो आसदी बार भी गुरु नानक की ही रचना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 13 नंबर सवाल है आपका, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था। गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, कुंजन का अर्थ क्या है। कुंजन का अर्थ क्या है। तो कुंजन का अर्थ होता है बगीचा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। ऑप्शन है हनुमान की, विष्णु की, राम की, कृष्ण की। तो सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति का वर्णन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 17 नंबर, रसखान की काव्य भाषा है। रसखान की काव्य भाषा है। तो रसखान की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है। स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है। तो वह है रसखान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था। रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था। तो जहांगीर का राज्यकाल था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, रसखान का मूल नाम क्या था। रसखान का मूल नाम क्या था। तो रसखान का मूल नाम था जो सैयद इब्राहिम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है। कौन सी कृति रसखान की नहीं है।
तो इनमें से जो प्रेम फुलवारी है यह कृति रसखान की नहीं है, बाकी तीनों कृति रसखान की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, रसखान किस काल के कवि है? रसखान किस काल के कवि है? तो रसखान रीति काल के कवि है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? तो वह पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया है? रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया है? तो वह समइयों में किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, माली मालिन कौन सा समास है? ये प्रश्न बोर्ड मॉडल का है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। तो माली मालिन एक द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो कुल 4 दोहे संकलित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो रसखान 100 छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो मातृभूमि प्रेम का भाव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, वनलता सेन किस कवि के श्रेष्ठ रचना है? वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो जीवनानंद दास की एक श्रेष्ठ रचना है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्णन विषय क्या है? लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्णन विषय क्या है? तो है बंगाल की संस्कृति है, बंगाल की प्रकृति है, संस्कृति नहीं प्रकृति है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, जीवनानंद दास को जाना जाता है, जीवनानंद दास को जाना जाता है तो उन्हें इनमें से सभी में जाना जाता है रूप में, बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में भी, हिंदी के साहित्यकार के रूप में भी, मराठी के हास्य कवि के रूप में भी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 32 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो है सावरदैया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? तो नारी को प्रधानता दी गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? तो सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बिज्जू था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और बड़े लड़के का नाम कैलाश था। आप लोग दोनों प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 35 नंबर सवाल है, माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगा? किसने कहा कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगा? तो ज्योतिषी ने कहा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो उसका नाम था कोमू। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक है? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक है? तो वह गुजराती भाषा के लेखक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो मंगू को लोग अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो वो फावड़े और हल होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 41 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान और मजदूर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 42 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? तो पद्म विभूषण से सम्मान किया था रामधारी सिंह दिनकर को भारत सरकार ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है? तो दिनकर की प्रमुख काव्य कृति इनमें से रेणुका है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, यानी इनमें से सभी उनकी प्रमुख काव्य कृति है। 44 नंबर सवाल है, दिनकर की गद्य कृति है?
तो इनमें से दिनकर की गद्य कृति इनमें से सभी है। अर्धनारीश्वर हो गया, दिनकर की डायरी हो गया, वट पीपल हो गया, इनमें से सभी दिनकर की गद्य कृति है। 45 नंबर सवाल है, मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मंगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 46 नंबर सवाल है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगप्पा वेंकटपुर का ही रहने वाला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता है? रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता है? तो कुआं के पास मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, रंगप्पा कौन था? व्यापारी था कि जुआरी था कि वकील था कि किसान था? तो रंगप्पा एक जुआरी था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? यह प्रश्न आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है। तो जीर्ण जनपद प्रेमघन की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। तो प्रेमघन ने रसिक समाज की रचना की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।